बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको फ्रंट हैंड पे बहुत ही स्टाइलिश यूनिक किस्म का जो है आपको डिज़ाइन लगाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप इस डिज़ाइन को लगाना सीख जाएंगे। तो व्यूवर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने स्मॉल फ्लावर्स का जो है वो यहाँ पे फ्लावर बनाया है। और अब हम यहाँ पे जो है हार्ट शेप की पत्तियाँ बना रहे हैं। और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से हार्ट शेप की पत्ती बनानी है। इस तरह से व्यूअर्स, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फ्लावर है ये। बआसानी आप इसको बना सकते हैं। और फ्लावर बनाने के बाद व्यूअर्स, आपने इसकी फिनिशिंग के लिए आउटलाइन देनी है इस तरह से। और आउटलाइन देने के बाद अब हम अपने फ्लावर में लाइट लाइट सी फिलिंग करेंगे ताकि हमारा फ्लावर जो है वो बहुत ही स्टाइलिश लगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। व्यूअर्स, ये हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ कलाई के ऊपर जो हमने फ्लावर बनाया है इसके ऊपर इसको मज़ीद डिज़ाइन देंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डॉट लगाया है, डॉट के बाद आउटलाइन दी है और अगेन दोबारा से आउटलाइन दी है थोड़ी सी मोटी करके। अब यहाँ पे दोबारा से इस तरह से हम जो है वो स्मॉल फ्लावर्स बनाएंगे। इस तरह से व्यूअर्स, आपने भी फ्लावर को बनाना है। बिल्कुल नीटनेस आपने लेके आनी है जिस टाइम आप डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल नीट वर्क करना है इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ भी फ्लावर के जो है यहाँ पे स्क्रॉलिंग वाला फ्लावर बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये जो हम सामने बनाए हैं इसके ऊपर हम इस तरह से डॉट्स लगाएंगे। मेहंदी को टच करना है, पुश करना है और इस तरह से डॉट लगाना है। फिर डॉट लगाते वक्त भी आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है ताकि हमारे डॉट्स में फिनिशिंग आए। इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स से जो है वो हमारा डिज़ाइन मुकम्मल होता है और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। व्यूअर्स, हमने बस मोटिव को देखना है कि किस तरफ हमने मोटिव को लेकर जाना है। तो जिस टाइम आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आप ये भी चीज़ देखा करें कि हमारा मोटिव किस तरफ जा रहा है। और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एलिमेंट्स वगैरह जो भी हम बनाते हैं बिल्कुल नीट होने चाहिए इस तरह से। और बस ये है कि जिस टाइम आप डिज़ाइन बनाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स प्रैक्टिस किया करें। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी इतना ही अच्छा से अच्छा आपको मेहंदी लगाना आएगी। और व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे जो हमने स्क्रॉलिंग की है इसके ऊपर इस तरह से आउटलाइन लगाएंगे अपनी डिज़ाइन को स्टाइलिश बनाने के लिए। इस तरह से आउटलाइन के ऊपर अगेन आउटलाइन हमने इस तरह से देनी है। और फिर इसके बाद यहाँ से हम स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉलिंग करते वक्त भी व्यूअर्स, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल बराबर हों। जब आप अपना स्क्रॉलिंग को अगर टेढ़ा मेढ़ा जैसे लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है उसमें डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो काइंडली जब आप डिज़ाइन लगा रहे होते हैं तो फिनिशिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मेहंदी वाले काम में। कि आपकी जितनी फिनिशिंग होगी उतना ही आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा और ब्यूटीफुल लगेगा। बस यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हम जहाँ हमने स्क्रॉलिंग की थी, जहाँ जगह छोड़ी हुई थी, यहाँ हम सारे फिलिंग कर देंगे इस तरह से। और फिलिंग करने के बाद ये सब जो है हम इसके ऊपर इस तरह से डॉट्स लगाएंगे, मेहंदी को टच करेंगे, पुश करेंगे और इस तरह से हमने डॉट लगाने हैं। व्यूअर्स, अब यहाँ पे जो मैंने साम्स बनाए थे इसके ऊपर इस तरह से सीधी लाइन लगाई है और इस तरह से ड्रॉप बनाया है। पहले सीधी लाइन लगानी है, डॉट लगाना है और डॉट को ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचना है और ये हमारे यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ बन जाएंगी। व्यूअर्स, अब यहाँ पे जो ऊपर मैंने कलाई पे फ्लावर बनाया है यहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे बिल्कुल गोल। और व्यूअर्स, जिस टाइम आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आप इस साइज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मेहंदी के नोक को बार बार साफ़ करना है। एक्स्ट्रा मेहंदी जो हमारी नोक के ऊपर आ जाती है तो उसको आपने जिस तरह मैं नीट करती हूँ इस तरह से नीट करेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी होना चाहिए जब आप मेहंदी लगा रहे हों ताकि आप बार बार जो है अपनी मेहंदी की कोन की नोक को साफ़ करें और हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल नीट और अच्छा लगे। व्यूअर्स, अब ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसके अंदर मैंने स्क्रॉलिंग की है और स्क्रॉलिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पे
लॉन्ग लीफ बना रही हूँ। बहुत ही इजी है ये, बस डॉट लगाना है और डॉट को नीचे की तरफ थोड़ा सा लेयर देनी है। इस तरह से मेहंदी को टच करना है, पुश करना है और डॉट लगाना है और डॉट को नीचे की तरफ फ्लावर तक बिल्कुल लेयर देनी है, सीधी स्टेप। और ये हमारे यहाँ पे लेयर वाले फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं व्यूअर्स। और व्यूअर्स अब यहाँ पे अगेंस्ट जो मैंने सर्कल बनाया था, अगेंस्ट इसके ऊपर मोटिव को जो है और यूनिक करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर हमने आउटलाइन देनी है बिल्कुल फिनिशिंग से। और अब यहाँ पे अगेन दोबारा से आउटलाइन देंगे बिल्कुल फिनिशिंग से व्यूअर्स, हमने काम करना है अपना। और अब आउटलाइन के अंदर जो है वो फिलिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ फिलिंग की जो हमने की थी आउटलाइंस के अंदर, तो अब उसके ऊपर अगेन दोबारा से हम फिलिंग करेंगे, आउटलाइन लगाएंगे। और आउटलाइन के ऊपर इस तरह से हम्स बनाने हैं बिल्कुल बराबर बराबर। और व्यूअर्स आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेहंदी के नोक को बार बार साफ़ करना है ताकि जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा जो मेहंदी हमारी आ जाती है वो हट जाए, वो हमारे डिज़ाइन में ना लगे। अगर वो जो डॉट्स होते हैं जो नोक पर आ जाते हैं वो लग जाए तो हमारा जो है डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा नीट नहीं लगता। तो इसलिए बार बार आपने मेहंदी की नोक को साफ़ करना है और बिल्कुल नीट वर्क करना है। बस ये हमारा कलाई का मोटिव जो है तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पे डॉट्स लगाए थे जो, उनके ऊपर इस तरह से आउटलाइन देंगे बहुत ही फिनिशिंग से। और बस अब हम यहाँ पे जो है ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसको फील किया है। अब इसके ऊपर आउटलाइन दी है और आउटलाइन के ऊपर आपने जो है व्यूअर्स यहाँ पे हम्स बनाने हैं और हम्स के ऊपर हार्ट शेप की पत्ती इस तरह से आपने बनानी है। और व्यूअर्स आप जब हार्ट शेप की पत्ती बना रहे होंगे उससे पहले आपने जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम इस हार्ट शेप की पत्ती की आपने 20 से 15 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपके हाथ में मेहंदी लगाने में नीटनेस आएगी। और अब हम अपने फ्लावर को इस तरह से लाइट लाइट फील करेंगे। और व्यूअर्स मैंने आपको जैसे कि पहले वाली वीडियोस में बताया था कि हमारी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल लाइट की जाती है, क्योंकि हमारी आउटलाइन जो है वो डार्क होती है, तो फीलिंग जो है वो बिल्कुल लाइट सी करनी है हमने। अगर हम फीलिंग को भी डार्क कर देंगे तो वो आउटलाइन के साथ मिलकर हमारा डिज़ाइन जो है वो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी हमने अपना डिज़ाइन बनाना है, फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं आउटलाइन वाले, तो हमने आउटलाइन को डार्क करना है और जो फीलिंग करनी है वो बिल्कुल लाइट करनी है। व्यूअर्स यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए ताकि उसको अच्छे से मतलब ये डिज़ाइन वगैरह लगा सकें ताकि वो। अब हम यहाँ पे व्यूअर्स लीव्स बना रहे हैं अपने मोटिव को कंप्लीट करने के लिए। इस तरफ से हमने लीफ बनाया है, लीफ के अंदर हमने सर्कल बनाया है और इस तरह से ड्रॉप्स बना दिए हैं। व्यूअर्स मैं आपको अपनी वीडियो में जो है वो हर चीज़ दिखा रही हूँ, छोटे से छोटा डिज़ाइन आपको बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप इजीली मेहंदी लगाना सीख जाएं। कोई भी चीज़ व्यूअर्स मैंने यहाँ पे स्किप नहीं की है। आपको मैंने अपने डिज़ाइन का छोटे से छोटा एलिमेंट जो है वो बनाना बआसानी सिखाया है और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अच्छे से डिज़ाइन लगाना आ रहा होगा। व्यूअर्स हमारी ये राइट साइड जो है मोटिव की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हमने लेफ़्ट साइड पे भी सेम जिस तरह हमने राइट साइड पे लीव्स बनाए थे, सेम इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पे भी लीव्स बनाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग से। और व्यूअर्स मैं आपके लिए जो है रोज़ नए से नया स्टाइलिश से स्टाइलिश डिज़ाइन लेकर आती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊँ। और व्यूअर्स बस आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इन्हीं चीज़ों से व्यूअर्स मुझे जो है वो मोटिवेशन हासिल होती है। तो काइंडली आप जो है कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा मेहंदी लगाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है और आप मुझसे कितना कुछ सीख चुके हैं और आप मुझसे और कुछ नया क्या सीखना चाहते हैं, ताकि मुझे भी इस चीज़ का
पता चले। और व्यूअर्स अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो है डिज़ाइन, अब यहाँ पे मैं स्क्रॉलिंग वाला इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। यहाँ मैंने जो है वो व्यूअर्स इस तरह से स्क्रॉलिंग वाला फ्लावर बनाया है और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से फ्लावर बनाना है। स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे हमने डॉट्स लगाने हैं और व्यूअर्स बहुत ही फिनिशिंग से आपने जो है ये डॉट्स लगाने हैं। मेहंदी को टच करना है, पुश करना है और इस तरह से डॉट लगाना है। व्यूअर्स अब हम यहाँ पे ऊपर जो है लीफ बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने इसको जो है लीफ बनाना है और लीफ के अंदर इस तरह ड्रॉप बनाएंगे और इसके ऊपर हमने अगेन आउटलाइन देनी है और आउटलाइन देने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से लीफ बनाएंगे बहुत ही फिनिशिंग से। व्यूअर्स इस तरह से लीफ बनाने के बाद व्यूअर्स हमने इसके अंदर इस तरह से सीधी लाइंस की जो है वो फिलिंग करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है अपने लीफ के अंदर। और इस तरह से व्यूअर्स ये हमारा बहुत ही प्यारा सा लीफ कंप्लीट हो चुका है। और लीफ को जो है मज़ीद स्टाइलिश करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से व्यूअर्स आपने वर्क करना है। और स्क्रॉलिंग करने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अब डॉट्स लगाएंगे और व्यूअर्स आपने भी बिल्कुल इस तरह से डॉट्स लगाने हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स अब हम यहाँ पे ड्रॉप्स बनाएंगे जहाँ पे हम कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी हमने जगह छोड़ी थी अपने डिज़ाइन में। यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉप्स बनाने हैं, मेहंदी को टच करना है, पुश करना है और इस तरह से ड्रॉप बनाना है। व्यूअर्स ये ड्रॉप बनाना बहुत ही ईजी है, बस आप इस तरह से मेहंदी को टच करेंगे, पुश करेंगे और इस तरह ड्रॉप बनाएंगे। व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपनी फिंगर की डिज़ाइन की तरफ। अब हम अपनी फिंगर के डिज़ाइन को भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जिस तरह हमने अपने हैंड पे डिज़ाइन लगाया है उसी से रिलेटेड फ्लावर हम अपनी फिंगर पे बनाएंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे आपने फिंगर को ऊपर से थोड़ा सा जो है वो फील कर देना है और फिलिंग करने के बाद यहाँ पे आउटलाइन देनी है फिनिशिंग के लिए। अगेंस्ट आउटलाइन दे के दोबारा से यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे और अब हम मेहंदी को अटैच करना है, पुश करना है और इस तरह से जिगजैग की लाइंस बनानी है और यहाँ पे हमने अब ड्रॉप बनाएंगे। और बस उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का डिज़ाइन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।